ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहि छतां जैनी दशा बरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय कर जाना परलोक त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वीर अंतरयातम होय कर परमात्म पद वीर। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों का संकलन है। इसमें अभी 193 नंबर तक के वचनों की अपनी चर्चा हो गई थी। इसके आगे के वचनों के बारे में अपन विचार करते हैं। 193 नंबर का वचन था, इस काल में मुमुक्षु जीव को संसार की प्रतिकूल दशाएं प्राप्त होना यह उसे संसार से तरने के समान है। अनंत काल से अभ्यस्त इस संसार के विचार करने का समय प्रतिकूल प्रसंगों में विशेष होता है। यह बात निश्चय करने योग्य है। अर्थात मुमुक्षु जीव जब प्रतिकूलताओं में रहता है तो उसका मन फिर संसार के किसी कार्य में नहीं लगता है। वहाँ से उसका मन उचाट होता है और फिर वो प्रतिकूल दशाएं क्यों आई हैं जब उसके बारे में विचार करता है वो सम्यक प्रकार से, तो उसको समझ में आता है कि हमने ही पूर्व में जो खोटे कार्य करके पाप बांधा था उसके उदय में ये प्रतिकूलताएं आई हैं। और यदि इसमें हम समता नहीं रखेंगे, विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करके और इस प्रतिकूलताओं में परिणाम बिगाड़ेंगे, आत्मोध्यान करेंगे, तो आगे और समस्या खड़ी होगी और वर्तमान भी बिगड़ेगा। तो ऐसा सोच करके वो संसार शरीर भोग आदि के प्रति मध्यस्थ होकर के फिर अपने विवेक को जागृत रख करके और सहजता से उनको सहन करता है। अन्य किसी दूसरे जीव आदि को, निमित्त आदि को किसी प्रकार से उसमें कारण नहीं समझता है। उनके प्रति किसी प्रकार से रोष आदि नहीं करता है, उनके प्रति कोई दुर्भाव आदि नहीं करता है। तो
ऐसी परिस्थितियों में उसके लिए पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा होकर के आगे के लिए पाप बंध आदि नहीं होता है। इसके लिए जो है ये कहते हैं कि अनुकूलता में तो व्यक्ति उनमें उलझ करके और फिर उसको सोचने का अवसर ही नहीं आता है। ऐसे लगता है कि हम बहुत सुखी हैं, आनंद में हैं, खाओ पियो मौज करो, परंतु जब पाप का उदय आता है तो फिर उसको याद आती है धर्म की और ज्ञानियों के वचनों की और अपने हुए किए हुए कुकृत्यों की, अपने हुए किए हुए पाप आदि कर्मों की। तो ऐसा जो है उस स्थिति में उसके लिए ऐसा माने संसार संबंधी जो है उसके स्वरूप आदि का विचार करने का समय मिलता है, और ऐसी स्थिति में जो है उसके लिए वास्तव में उसका बोध जागृत होता है, आगे के लिए सजग होता है कि आगे अपन को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि अपन को इस प्रकार की प्रतिकूलताएँ आती हैं और यहाँ पर अपन को ऐसे दुख भोगना पड़ते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से संसार में पुण्य और पाप दोनों के उदय आने पर अज्ञानी जीव उन दोनों में जो है जुड़ा रहता है, एकत्र बुद्धि करके जीता है। अर्थात पुण्य के उदय में वो जो है हर्ष करते हुए आनंदित होते हुए जीता है, तो उसमें विशेष पाप बंध होता है। जो अपन बोलते हैं भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, इसलिए पुण्य के उदय वाले जो देव हैं वे दूसरे स्वर्ग तक के देव तो एक इंद्रिय आदि हो जाते हैं, क्योंकि उन अनुकूलताओं के छूटने पर उनको बहुत आकुलता होती है, संक्लेश परिणाम होते हैं, बहुत आर्द्रोध ध्यान होते हैं, और उससे वो अपनी स्वरूप की विराध न करके और ऐसे एक इंद्रिय आदि पर्याय तक में चले जाते हैं। जबकि सारे नारकी संगी पंचेंद्रिय होते हैं, कोई भी एक इंद्रिय आदि पर्याय में नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ से वो विरक्त बने रहते हैं, उसमें आसक्त नहीं होते, इसलिए उनको उस जाति के कर्मों का बंध नहीं होता है कि वो असंगी आदि पर्याय में चले जाएं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि प्रतिकूलताएं मुमुक्षु जीवों को वास्तव में एक प्रकार से संसार से निवृत्त होने के लिए कहते बहुत अच्छा एक साधन है। ऐसी स्थिति में जो है वो उसको वैराग आदि बना रहता है, वो किसी प्रकार संयोग भोगों में आसक्त नहीं होता है, और इससे जो है उसके लिए पूर्वकृत कर्मों का उस जाति का जो निर्जरा होती है और नए कर्मों का उस जाति का बंध नहीं होता है, वेद विज्ञान करने का उसको अवसर बना रहता है। इसलिए कहते हैं कि प्रतिकूलताओं को बुरा नहीं मानना चाहिए। पुण्य का उदय खतरनाक है, उसमें व्यक्ति भूला रहता है, पाप का उदय व्यक्ति को जागृत करने का कारण है। अगर मुमुक्षु है, आत्महित करने का कामी है तो क्या उस जाति का पुण्य कहाँ से करेंगे? नार की देव पर्याय देव भी उस जाति का पाप नहीं कर सकते, नरक में जाने लायक। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अपने लिए 93 नंबर के वचन में एक आत्मार्थी जीवों के लिए प्रतिकूलताएं उनके लिए वास्तव में संसार से तरने में प्रमुख हेतु बनती हैं, इसलिए वो उनके लिए हितरूप मानता है, अहितरूप नहीं मानता है। अनादिकाल का जो अभ्यास है संसार में जीने का, उससे थोड़ा विरक्त होने का भाव, सोचता है कि अरे भैया इसमें कोई दम नहीं है, अभी तक जो पुण्य के उदय में भूला रहता है, उस संसार से विरक्त होने का कोई भाव नहीं पैदा होता, तो फिर बाद में सोचता है कि भैया ये बेकार है सब संसार, अपन को इसमें कोई हित नहीं है, इसमें रचने पचने लायक नहीं है। तो ऐसे उस पाप के उदय में व्यक्ति को सोचने का अवसर आता है, इसलिए उसके लिए वो प्रतिकूलताएँ कहते हैं हितरूप जानना चाहिए। 194 नंबर का वचन है, यद्यपि वर्तमान काल में प्रकट रूप से केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है, परंतु जिसने विचार योग से शक्ति रूप से केवल ज्ञान है यह स्पष्ट जाना है, उसे श्रद्धा रूप से केवल ज्ञान हुआ, विचार दशा से केवल ज्ञान हुआ, इच्छा दशा से केवल ज्ञान हुआ, और मुख्य नय के हेतु पूर्वक केवल ज्ञान रहता है। मुख्य नय तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं? प्रत्येक जीव में अपन बोलते हैं भगवान बनने की सामर्थ्य शक्ति है,
प्रत्येक बीज में वृक्ष होने की सामर्थ्य है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि वर्तमान में यद्यपि अभी मोक्ष नहीं होता है, केवल ज्ञान नहीं होता है, परंतु अगर वो विचार करे वस्तु स्वरूप का तो प्रत्येक आत्मा में शक्ति उस केवल ज्ञान रूप होने की सामर्थ्य विद्यमान है। ऐसा वो अपने को शक्ति रूप से केवल ज्ञान जानता है। और जब उसने अपने उस जिस आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान होता है उस आत्मा का स्पष्ट रूप अनुभव करके उसकी श्रद्धा की है, तो उसके लिए ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा हुई। और विचार दशा से केवल ज्ञान, विचार दशा माने ऐसा ज्ञान में उसके निरंतर विचार चलता है कि वास्तव में केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ, और बराबर जो है वो ऐसे अपने को छद्मस्त स्वरूप नहीं मानता है, अथवा अपने लिए रागी द्वेषी आदि नहीं मानता है कि मेरा ये स्वरूप है। ये तो कर्मकृत परिस्थिति जन्य है, मूल में तो अपना स्वरूप ऐसा ही है। ऐसा वो निरंतर अपने ज्ञान में विचारता है और निरंतर भावना भी उसी की भाता है कि वो स्थिति अपने जीवन में प्रकट कब होगी, और उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने लिए जो बताया कि आत्म भावना भावते भावते जीव लह केवल ज्ञान रे। तो जो ऐसे अपने स्वरूप की भावना भाता है केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा की, तो उसके लिए फिर केवल ज्ञान बाद में प्रकट होता है। तो निरंतर वो भावना भी उसी की भाता है, छद्मस्त बने रहने की, रागी द्वेषी बने रहने की भावना नहीं भाता है। तो उसकी भावना दृष्टि से वो केवल ज्ञान स्वरूप होता है। और मुख्य नय से मतलब शुद्ध निश्चय नय से जब अपन को स्वरूप को देखा जाए तो प्रत्येक आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप ही है। ऐसा जो है वो अपने लिए इतने रूपों में जो है अपने को केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव होता है। एक और बोले शुद्ध देखता हूँ मैं, वो शक्ति रूप से कहो मैं, शुद्ध नय से शुद्ध देखता हूँ। अब वो शुद्ध नय से कहो, नय माने वो अपन देखने का दृष्टिकोण है, और उधर जो है अपने लिए जो पहले कहा ना शक्ति रूप से वो केवल ज्ञान की सामर्थ्य रूप से अपने को जानता है। तो जो अपन 5 प्रकार से मुक्ति देखते हैं ना, सम्यक दृष्टि को 5 प्रकार से मुक्ति। एक तो उसके लिए स्वभाव से वो अपने को मुक्त स्वरूप देखता है, एक श्रद्धा रूप में अपने लिए वो परमात्मा स्वरूप श्रद्धा करता है, ज्ञान में जो है उसकी प्रतीति जो है अनुभूति इस प्रकार से वो अपने को ज्ञान में भी उसी रूप में जानता है, और निरंतर उसी की भावना भाता है कि ऐसे अपने स्वरूप को प्राप्त करने की भावना निरंतर उसकी चलती है। और इसीलिए वो जैसी भावना और वैसी उसकी सिद्धि हो जाती है। जो अपने को जैसा भाता है वो वैसी पाता है। तो जो निरंतर अपने लिए बाहर के संसार के पैसे वाला ये वो भाता रहता है कि हम करोड़पति बन जाए, हम ये बन जाए, तो वो संसार में भटकता रहेगा। ये तो ही पाप आदि का बंद करके, आश्रय बंद करके चतुर्गति में घूमेगा। और जो निरंतर वो दिन कब आएगा कि हम इस प्रकार से इस परमात्मा दशा को प्रकट करके पूर्ण सुखी होंगे, तो वो अपने उस स्वरूप के अवलंबन से ही, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जानिए, यदि मोक्ष की है भावना तो जीव, क्योंकि उसी में से वो प्रकट होगा। तो निरंतर उसी की, जैसे 64 पहरी पीपल की चिरपराहट उसी को घिसते घिसते उसी में से निकलती, ऐसे ही अपने स्वरूप की भावना उसी की प्रवृत्ति करते करते और इसमें से पूर्ण सामर्थ्य प्रकट होकर के वो केवल अज्ञान स्वरूप हो जाता है। शक्ति मुक्त, फिर इसके बाद श्रद्धा मुक्त, फिर इसके बाद ज्ञान विचार से अपने को उस प्रकार ज्ञान में मुक्त उस प्रकार का जानता है। नहीं, वो जो है अपने लिए जो यहाँ पर अपने लिए जो बोलते हैं वो तो कितने प्रकार से मुक्ति होती है उसका विचार करते हैं। एक तो स्वभाव से सब मुक्त स्वरूपी हैं, तो उस शक्ति मुक्त कहो, स्वभाव मुक्त कहो। दूसरा है जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसके लिए दृष्टि मोक्ष हो गया। अब दृष्टि में वो अपने को मुक्त स्वरूप ही देखता है, ज्ञान में भी वो अपने को क्या देखता है, मुक्त स्वरूप ही देखता है, मानता है, देखता है, और निरंतर अपने ऐसे मुक्त स्वरूप की भावना बनती है, उसकी निरंतर उसी की भावना चलती है। अच्छा, वो ये तो हो गई अपन को अनेक पाने की विधि, परंतु
एक होता है शक्ति मुक्त या स्वभाव मुक्त, एक दृष्टि मुक्त, एक कसाय मुक्त, एक जीवन मुक्त, एक संसार मुक्त। कसाय मुक्त और जीवन मुक्त। कसाय मुक्त 11वें आदि गुण स्थान में होता है, जीवन मुक्त 13वें गुण स्थान में होता है, जीवन रहते हुए भाव मोक्ष हो गया उसे, और संसार मुक्त 14वें गुण स्थान के अंत में सिद्ध दशा प्राप्त। देह मुक्त कह दो उसको, कोई बात नहीं, देह मुक्त हुआ तो संसार मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे वो मोक्ष के स्वरूप है, और सम्यक दृष्टि इस प्रकार से अपने जीवन में ऐसा अनुभव करता है, निरंतर ऐसी भावना भाता है, ऐसा देखता है, ऐसा मानता है। तो ये जो है उस अपेक्षा से लिखा है। अब हम जी भी साहब शक्ति मुक्त में जाएगा। सबको है शक्ति, तो सबके पास है, पर वो तो पर्याय में व्यक्त नहीं होती, इस अपेक्षा वो अभव्य है। इच्छा दशा से केवल ज्ञान मुख्य ने केवल अर्थ बताया। इच्छा दशा का माने होता है निरंतर उसकी भावना। इच्छा काय की है तुम्हारी? मुक्त होने की भावना है, वही निरंतर बस हम ये चाहते और कुछ नहीं चाहते। मुक्त होने का काम ही होता है ज्ञानी, और कोई दूसरी स्थिति नहीं हो संसार में। भावना से भवन भावना, उसी की निरंतर इच्छा कहो, भावना कहो, एक ही बात है। और मुख्य नय कहो, अर्थात अपने उस दृष्टिकोण से देखना अपने को कि मेरा मूल स्वरूप ये है, तो वो जो है मुख्य नय है। निश्चय नय, आत्मा को अपन जो है जब जिस दृष्टिकोण से देखो तो उस प्रकार से दिखता है आत्मा। परम शुद्ध निश्चय नय से आत्मा मुक्त स्वरूपी है, बंधन मोक्ष से परे है। शुद्ध निश्चय नय से मुख्य से निश्चय, हाँ गौण से व्यवहार। हाँ, वो विवक्षा दूसरी है। मुख्य से निश्चय वो आश्रय की अपेक्षा है, और मुख्य माने जिसको समझना है, अर्पिता अर्पित सिद्धि, वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए मुख्य माने जिस विषय को आपको समझना है या समझाया जा रहा है, बताना है, वो मुख्य। और जो अभी समझाना नहीं है, समझना नहीं है, वो गौण। कौन सा? माने मुख्य न्याय का मतलब अपन को अपने शुद्ध स्वरूप से देखो, शुद्ध न्याय की दृष्टि से देखो तो आत्मा ऐसे केवल ज्ञान स्वरूपी है। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर ये माने वर्तमान में इस संसार दशा में होने पर भी जीव जिसको वस्तु तत्व का निर्णय हो जाता है और अंदर में अपने लिए ऐसी उस स्वरूप की अनुभूति प्रतीति हो जाती है, तो उसकी निरंतर भावना भी वैसी चलती है निरंतर, और बार बार वो उसी दृष्टिकोण से अपने को देख करके सारी चीज़ों को घोड़ करके और अपने स्वरूप की पूर्णता करता है। तो उससे वो क्रम क्रम से विकास को प्राप्त होता है, राग द्वेष से रहित होता जाता है। 195 नंबर का जो है वचन है, इस जीव का कोई प्रमाद अवश्य है, नहीं तो जिसे प्रगट जाना है ऐसे जहर के पीने में जीव की प्रवृत्ति क्यों हो। क्या कहा? इस जीव का कोई जरूर इस प्रकार का जो है सावधानी है कि जिसके कारण से वो जानते हुए भी जहर पी रहा है। जान रहा है, क्या जान रहा है? कि जितने भी ये बाहर के अपने राग द्वेष मोह आदि के भाव, बाहर का प्रवर्तन अथवा पंच इंद्रियों के विषय भोगों प्रवृत्ति, ये आत्म के अहित में है। बोलते आत्म के अहित विषय कसाय, फिर भी इन्हीं में प्रवृत्ति ले जाए। पर ज्ञानी भावना भाता है कि आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करऊ हो ज्यों निजाधीन। मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश। वो ये भावना भाता है। और अज्ञानी क्या करता है? रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। वो जान रहा है कि दुख के कारण है, फिर भी उसी में चैन, उसी में प्रवृत्ति कर रहा है, चैन मान रहा है। इसलिए ये जीव जो है जानबूझकर अंध भये हैं आंखन बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी।
तो जानबूझ करके देख रहा है, जान रहा है, फिर भी आत्मानुशासन में दिया है कि जिसकी आंखें नहीं हो, हाथ में दीपक नहीं हो और वो कुएं में पड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु जिसके हाथ में दीपक हो और आंखें हो और ऐसा व्यक्ति कुएं में पड़ जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे ही जिसने भगवान जिनेंद्र का उपदेश सुना हो, हाथ में दीपक माने कि ज्ञान अपने पास है, सच्चे ज्ञान का उपदेश अपन ने सुना है और अपन भी समझ रहे हैं कि सारा संसार जल रहा है राख की आग में, विषय कसायों की आग में। सबको पता है कि सब संसार में सब यहाँ दुर्दशा में पड़े हुए हैं और फिर भी अपन उसी संसार में रस ले रहे हैं, उसी की निरंतर सावधानी बरत रहे हैं। इसका मतलब जानते देखते हुए जहर पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जानबूझकर अंध भय, जिसको अपन बोलते हैं क्या, सुनबेरा। सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है, देखते हुए भी नहीं देख रहा है। ज्ञानी तो अपने स्वरूप को देखते हैं, अनुभव करते, इसलिए वो देखते हुए नहीं देख रहे, खाते हुए नहीं खा रहे। पर ये तो जो जिसमें अहत है, देखते हुए वो अनदेखा कर रहा है और फिर भी उसमें अपनी पढ़ करके मर रहा है। तो ये जो है यहाँ अपने लिए एक एक वचन में इन्होंने व्यक्ति को सजग किया है कि भाई देखो, दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे और यह नरभव फिर मिलन कठिने जो सम्यक नहीं होवे। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद वे ये। कहाँ रचो पर पद में, जान रहा है कि यहाँ एक परमाणु अपना नहीं है और रात दिन उसी की संभाल में, उसी की चिंता में, उसी तरह उसका पुरुषार्थ प्रयत्न चल रहा है रात दिन। तो पागल, इससे ज़्यादा पागलपन और क्या हो सकता है। निरंतर देख रहा है सब जाते हुए अपने सामने, जैसे वो दृष्टांत दिया क्या, जंगल में आग लगी हुई है और जंगल के बीच में चारों तरफ से आग लगी है, पेड़ पर खड़ा आदमी सबको देख रहा है जलता हुआ, और ये जल गए और वो जल गए और ये जल गए और वो जल गए। ये नहीं सोच रहा है कि जब चारों तरफ आग लगी है तो तू कितनी देर तक बचेगा। तो ये जो है आचार्यों ने तो अपने लिए सब कुछ सब दृष्टिकोणों से समझाने का प्रयत्न किया है, फिर भी ये जीव सुन करके भी अनसुना कर रहा है, सब देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है। तो अब इसकी समझ लो कि होनहारी खोटी है, कौन क्या करे इसको। 196 नंबर का वचन है, सर्वोत्कृष्ट शुद्धि वहां सर्वोत्कृष्ट सिद्धि। जहां सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है वहीं सर्वोत्कृष्ट सिद्धि होती है। जहां पर पूर्ण निर्दोषता अपने जीवन में आ जाएगी वहां पर पूर्ण निर्दोष पद की प्राप्ति अपने लिए हो जाएगी। सर्वोत्कृष्ट सिद्धि अर्थात आत्मा की उस परमात्मा दशा को पालेगा। ये तो अपन देखें कि हमारे जीवन में कितनी शुद्धि चल रही है, हम कहाँ खड़े हैं, अपना जीवन कौन सी परिस्थितियों में अपन जी रहे हैं, तो वो ही अपने लिए प्राप्ति होगी। जैसों की संगति करता है वैसे उसको विचार होते हैं, वैसी उसकी क्या है श्रद्धा बनती है, भावना होती है, प्रवृत्ति होती है, वैसी सिद्धि होती है। जैसों के संग रहता है वैसे उसको जानकारी मिलती है, उनसे वैसे विचार होते हैं, वैसे उसकी भावना बनती है, वैसे उसकी प्रवृत्ति होती है और वैसा ही हो जाता है फिर। इसलिए अपन को बतलाया है कि कुसंग नहीं करना चाहिए, वहाँ से अपन को खोटी जानकारी मिलेगी, और वैसे विचार होंगे और वैसी मान्यता बनेगी, भावना होगी, प्रवृत्ति होगी और वैसे ही हो जाओगे फिर। 197 नंबर का वचन है, आँख में जैसे रजकण खटक खटक होता है
खटकता है। आँख में अगर कोई रजकण पहुँच जाए तो खटकता रहता है, वो खटकता रहता है। वैसे ही ज्ञानी को किसी कारण कोई उपाधि प्रसंग हो जाए तो वह मगज में 5-10 सेर जितना बोझा हो जाता है। मगज में हैं? दिमाग भारी हो जाता है। मगज मगज दिमाग को बोलते हैं। दिमाग अपन मगज खाओ तो मगज ठीक हो जाएगा बोलते हैं। तो मगज मगज बाहर से शरीर को मगज, इतने तो अपने आत्मा को ज्ञान है। तो ज्ञान का ऐसा माल खाओ, वेद विज्ञान का तत्व का, तो तुम्हारा मगज क्या होगा, अपने भारी भारी तत्व को ग्रहण करके अवलंबन करके भारी हो जाएगा, वजनदार हो जाएगा, हल्का नहीं रहेगा, जल्दी विचलित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार से आँख में रजकण पड़ जाए तो जैसे खटकता रहता है, वैसे ही ज्ञानी को किसी कारण कोई उपाधि प्रसंग हो जाए तो वह मगज में उसको 5-10 सेर जितना बोझा जैसा हो जाता है। और वह जब तक उसका अभाव नहीं कर देता है, क्षय नहीं कर देता है, नाश नहीं कर देता है, दिमाग से उस उपाधि को दूर नहीं कर देता है, तब तक उसको शांति नहीं होती। तभी शांति होती है जब उसको अपने बोझ उपाधि को अपने दिमाग से अलग कर देता है, उसका अभाव कर देता है, उससे निर्वृत्त हो जाता है। उसमें दोनों है ना, शुभ उपाधि और अशुभ उपाधि। उपाधि होती है, शुभ अशुभ नहीं होती उपाधि। अब जैसे पंचकरण का विकल्प है, हम ये कह रहे हैं कि उपाधि यहाँ कोई ये नहीं लिखा है, राग आग दह सदा। तो राग कौन सा राग? अग्नि चंदन की अच्छी है कि तुम्हारे लिए काय की? साधारण खैर की लकड़ी की। दोनों अग्नि है, जलाने का काम नहीं है। बेड़ी कौन सी अच्छी है, लोहे की बेड़ी के तुम्हारे से सोने की बेड़ी अच्छी? कौन सी बेड़ी पहनना चाहोगे? कौन से जेल में जाना चाहोगे, ए नंबर के जेल में कि 3rd क्लास की जेल में? समझदार व्यक्ति किसी प्रकार के उपाधि को अपने सिर पर साधक मुक्त होने का कामी अपने जीवन में कोई बंधन स्वीकार नहीं करता। निर्भार जीने का आदि व्यक्ति भार अपने सिर पर नहीं रखता है कभी। जिनके सिर पे भार वे डूबे मझधार। ज्ञानी कहते हम तो उतरे पार, झोंक भाड़ सब भाड़ में। संध्या के अंदर उनकी जेठानी की लड़की इधर अयोध्या पास में लगी तो वही ऐसी भक्ति भाव से पूजा करवा थे तो सब कोई तारीफ करा थे तो एक उसको इतने तो काजू किशमिश बादाम ये सब चीज़ें चढ़ा रहा थे। तो घंटों से बैठी गए थे तो मैंने कहा भैया भक्ति भाव से करा था सो अच्छा अपन क्यों बुरा गए उसको? मतलब वो करो ठीक है जो तुम्हारी भक्ति है। भाई बनोवती रत्नों से भक्ति कर दी थी, अब जो काजू किशमिश से भक्ति कर दी। मैंने कही इतना सब करते हैं काफी ज्ञान हो तो मतलब कितनी मतलब सार्थकता होती। अरे के नहीं बहुत स्वाध्याय भी करा था कि एक ना एक दिन मतलब अपना काम कर ली। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भेद विज्ञान पूर्वक निर्लोभ वृत्ति से भगवान के प्रति उत्कृष्ट भाव से उत्कृष्ट चीजें चढ़ाती है तो प्रसन्नता की बात है कि अपन भैया अपन अपने लिए उपयोग में ऐसी चीजें लेते हैं और अपन इतने महान प्रभु के लिए क्यों इन चीजों से अपन पूजा भक्ति करें, उत्कृष्ट चीजों से भक्ति करें। अपन क्या है, अपना है क्या है, अपन को यही तो मिला है सब। तो तत्व ज्ञान पूर्वक कर दिया तो अच्छी प्रसन्नता की बात है। हम पूजा दिल्ली में करते जाते थे, उन्हें सोने के मोती और सोने के चावल, सब सोने के चावल से स्थापना। तुमने देखे होंगे वहाँ चढ़ते होंगे, चढ़ा हमने कि तुमने चढ़ाए कभी? हमने नहीं चढ़ा, वही तो कह रहे हैं। चलो वो सोने के चावल चढ़ाते थे, स्थापना करते थे। हाँ ठीक है, तो मतलब 25-50 चावल वो रख लेते थे, उससे स्थापना करते। अच्छी बात है।
अपन पढ़ते हैं कि भैया देखो भगवान सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है दुनिया में, लोक में, व्यवहार दृष्टि से, तो उनके लिए अपन क्या अर्पित करें, क्या कर सकते हैं अर्पित? तो ज्ञानी तो पूरा अपना जीवन समर्पित कर देते हैं उनके चरणों में कि बस अब तुम जैसा कहोगे वैसा जिएंगे। जी बाहर की चीज़ें, अपन जड़ चीज़ों की क्या वैल्यू है? हम तो तुम्हारे लिए अपना स्वयं का आत्म माने स्वरूप ही अब तुम्हारे चरणों में समर्पित करके तुम्हारे हिसाब से जिएंगे। तो वे कहते ठीक है, तो हमारे हिसाब से जियोगे तो हम तुम्हारे अपने जैसा तुम्हें बना लेंगे। त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु सद्भक्तों के, हे गुरुवरी सद्भक्तों को निस्सम करते इसमें नहीं अधिक आश्चर्य, स्वाश्रित जन को निस्सम करते धनी लोग धन धरनी से, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धन को की करनी। यदि आप अपना भगवान को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दो उनके चरणों में, और फिर उनने जो मार्ग बताया उस पर चलो पूरा समर्पित हो गए, तो उन जैसे बन जाओगे। सद्भक्त उन जैसे नहीं बने तो आश्चर्य, और असद्भक्त झूठे भगत उन जैसे बन जाए तो आश्चर्य। कैसे बनेंगे? अरे बता रहे कि बन तो सकते नहीं, बन जाए तो बहुत गड़बड़ घोटाला है ना ये तो। इसीलिए तो आश्चर्य भाई बनने नहीं है ना उनको, इसलिए ये तो वस्तु व्यवस्था है। तो अपन को जो है जब जब बहुमान विशेष आता है तो अपन सच्चा बहुमान तो वही है कि उनने जो बताया उस पर चले, इससे बड़ा कोई बहुमान और समर्पण नहीं है। बाहर की चीज़ें तो अपन को एक औपचारिक व्यवस्था है, व्यवहारिक व्यवस्था, परमार्थ से उनका तुम त्याग करके और भेद विज्ञान नहीं करके दम्भ करो तो उससे तो और कुछ नहीं होना है। इसलिए समझ करके यदि आप इस प्रकार से करते हो, तो जैसे इंद्र आदि है बड़े बड़े पूजन करते हैं, तो वो अनिच्छिक दान बांटते हैं, जो जीव आए यहाँ पर जो चाहिए हो जिसको वो ले जाए। भगवान का जन्म होता है तो रत्नों की बरसात होती है कि ऐसे महान आत्माएं आए हैं, अब जीवों के लिए जो कुछ भी जरूरत हो आप ले जाओ, शादी से पुण्य का उदय उनका आता है। इस प्रकार से ये सब ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। और अपन जो है कंजूस होकर के संसार के कामों में, पाप के कामों में तो लगा रहे पैसा, और जहाँ जरूरत होते अपन कंजूसड़ापना बताएं, बाजार से पूजा के चावल अलग खरीद ले आए जो कोई खाता ही नहीं हो, फेंकते हो। इसलिए ये तुम्हारे भाव ऊंचे नहीं है। तो अपन को बराबर विवेक रखना चाहिए, कहाँ कौन सी चीज़ की कितनी महिमा है, और अपन को व्यवहार में उसकी क्या उपयोगिता है, कैसा व्यवहार करना, ये विवेकी व्यक्ति के विवेक होता है। इसलिए जो है भगवान को जो पूजा आदि बतलाई है, वो पूजा अपने लिए एक प्रकार से उनके लिए अपन जैसे मुनिराजों के लिए आहार दान देते ना, तो एक प्रकार से अपन उनको एक दान कर रहे हैं, मैंने उनके निमित्त से अपन त्याग कर रहे हैं, उनके प्रति बहुमान कर रहे हैं। उनको तो कुछ चाहिए नहीं, वे तो भीतर आ गए। तो ये तो अपनी भावना है सर। तो ये जो है ज्ञानियों के लिए कोई भी उपाधि आंख में रजकण जैसा निरंतर खटकता है, जब तक उसको अपने सिर से दूर नहीं कर देते हैं, जब तक उस विकल्प का त्याग नहीं कर देते हैं, तब तक उनको चैन नहीं पड़ती है। और जैसे ही वो अलग कर दी जाती तभी शांति आती है, तभी वो निर्भर होते हैं, आनंद आता है। 198 नंबर का वचन है, वर्तमान काल में मनुष्यों का कितना आयु तो बालपने में चला जाता है, बालपने में ज्ञान न लयो और तरुण समय तरुणीरत रहो। वही बात लिखी, कितना समय स्त्री के पास चला जाता है, उसी छंद को यहाँ इनने पद्य गद्य में लिखा है। और कितना समय सोने में चला जाता है, जवानी में सोता रहा, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। बड़ा बालपन खेल में खोया, तो बुढ़ापे में बड़ी तृष्णा, जन्म यूं ही गया थोता। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापे में बड़ी तृष्णा गया। वो बुढ़ापे में तृष्णा बढ़ जाती है आदमी।
भारली जी की भावना हो तो बताई ना। कि उसकी तृष्णा और बढ़ जाती, तृष्णा नांगन त्यों त्यों ढंग के लहर जहर की आवे। शरीर काम नहीं करता, इंद्रियां काम नहीं करती और इच्छाएं बढ़ती जाती। जन्म जन्म मनुष्य जन्म यूं ही खोया, ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दिया। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ कि वर्तमान काल में मनुष्य कितना समय तो बालपने में निकाल देते हैं, कितना समय स्त्री के पास जाता है, कितना समय निद्रा में जाता है और कितना समय धंधे में जाता है, और थोड़ा बहुत महज समय बचता है तो कुगुरु रूपी लुटेरे उसको लूट लेते हैं। धर्म के क्षेत्र में आता है और उसको जो कुछ भी ऐसा कर लो तुम, जो दे दो, जो दान कर दो, फलानो कर दो, ढीकड़ो कर दो, ले लो आ करके उसको लूट लेते। बेचारा वो समझते नहीं है का सही है। अर्थात मनुष्य भाव व्यर्थ ही निरर्थक ही चला जाता है। विचार करो कितना समय कहाँ लगा रहे हैं। आयु तो तुम्हारी फिक्स है, अब उसका तुम देख लो कहाँ अपना उसका उपयोग कर रहे हैं तुम। 24 घंटे एक एक समय आपकी आयु खिर रही है, जा रही है, आप अपना जीवन बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे हो, पर काय में लगा रहे तुम धूल मिट्टी कचरा इकट्ठे करने में, कि विषय भोगों में, कि ख्याति लाभ पूजा में, काय में लगा रहे क्या? ऐसे कुधर्म के सेवन आदि में, कुसंगति आदि में मान करके कि बहुत धर्म गौरव हो जाए, तो ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में कछु भी कर रहे हो, माला डलवाने के चक्कर में बैठे हो, अब नंबर लगेगा सेठ जी का उद्घाटन करता श्रीमान फलाने चंद को माला पहनाओ, मान की माला पहनाओ। तो पूरा का पूरा अपना समय ऐसे पूरे फोकट के कामों में बर्बाद करके मनुष्य भाव में बस ऐसे ही चला जाता है। नंबर लगेगा, इतने विद्वान आए हैं पंडित बोलने के लिए, 10-10 मिनट मिलेंगे और घंटों से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा। पंपलेट में नाम कहाँ छपा हुआ है हमारा, मोटे अक्षरों में छपा है कि छोटे अक्षरों में छपा है, ऊपर छपा है कि नीचे छपा है। छपा नहीं है तो फिर तुम्हें छपा दे वही में कि तुमने हमसे कही थी तो हो ना हो काली डालो। किसको देखा था मेरा नाम छप्पा दे, मेरा नाम नहीं। तो बहुत अविवेक की पराकाष्ठा चल रही है जीवन में। जब तक व्यक्ति को सद्बोध नहीं हो, तत्व का यथार्थ बोध नहीं हो, अपने मनुष्य जीवन का एक एक समय का मूल्य नहीं आंकना जानता हो, तो सारा समय ऐसे ही बर्बाद कर देता है फोकट के कामों में। वो तो जानता है कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, व्यर्थ में मूर्खों की संगति में, भीड़ में ऐसा अपना समय पूरा बर्बाद करता है। तो इस प्रकार से ये मानव जीवन की निरर्थकता, जीव कैसे अपनी उस बहुमूल्य जीवन को कैसे बर्बाद करता है, उसका थोड़ा लेखा जोखा बता दिया। अब देख लो तुम कहाँ खड़े हो। शादी करने के चक्कर में इंतजार करता रहता है, नौकरी करता रहता है, पैसा इकट्ठा करता रहता है, मकान बनवाता रहता है, और जब तक आयु होती है तो को बराती में एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए और चला जाए। डीजे की आवाज से मुझे हार्ट फेल हो गया, झूला मर गया। इतनी जोरों से डीजे बजते हैं कान फोड़ू, और लोग पगलाए ऐसे उसमें जैसे विक्षिप्त हो गए हो सब, जैसे नरकों में भूमि पे छू करके उचकते हैं जमीन पे, ऐसे उचकते हैं। पागलपन की पराकाष्ठा है। अरे पहले शालीनता से उसमें भी लोग लज्जित होकर के कार्य करते थे कि भैया अपन कहाँ देखो तो कहाँ उलझ रहा है इसका। अभी जो है तुम्हारे से
गुरसराय में वे सनत भाई जो कह रहे थे कि जब ये तुम्हारे से संजय की शादी हो रही थी तो घोड़े पे नीचे निगाह करके बैठे थे, देख नहीं, हम उससे आंखें नहीं मिला रहे थे तो कहीं जब इसकी शादी हो रही थी तो कहीं आंखें से आंखें नहीं मिला रहा था कोई से, ऐसी निगाह करके बैठो तो जैसे इसको जबरदस्ती बांध के बिठा था घोड़ा मतलब जिसकी भावना रही वो फिर झंझट में फंस ना पड़े, तो उसको तो ऐसा लगता है कि हम का पागलपन कर रहे हैं जी। तो देखिए ये इस प्रकार से मानव जीवन की व्यर्थता, अज्ञानी जीव कैसे मैंने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद करता है, उसका थोड़ा हिसाब किताब बताया। सब जगह लिखा है, अपन पढ़ लेते हैं सब, छडाला में दिए हुआ है, मनस परे आएगी सब है? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुण निरत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लगे आपनो, अथवा निक्षत ये दुख पाए घोर, तिनका कहत न आवे और। तो अब कैसे कैसे जन्म होता है, कितनी तकलीफें होती है, कैसे कैसे पागलपन में उसको बर्बाद कर देता है। देखिए 199 नंबर का वचन है, स्त्री ये हाड़ मांस का पुतला है, ऐसा स्पष्ट जाना है। किन्ने? हमने जाना। अच्छा, इसलिए विचारवान को वृत्ति विचारवान की वृत्ति वहां क्षोभ नहीं पाती। विचारवान व्यक्ति अपने परिणामों को विकृत नहीं करता, इसलिए तो भी ऐसा होने पर भी साधुओं को ऐसी आज्ञा की है ज्ञानियों ने कि हजारों देवांगनाओं से न चल सके ऐसा वो मुनि भी, नाक कान कटी हुई ऐसी 100 वर्ष की वृद्धा स्त्री हो उसके पास भी न रहे, कारण कि वह वृत्ति को क्षोभ कराने के निमित्त रूप है, कराती है, ऐसा ज्ञानियों ने जाना है। जो मुनि देवांगनाओं से, सैकड़ों देवांगनाओं से विचलित नहीं होता हो, ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, ऐसे जीव को भी ऐसा सानिध्य करने से दूर रहने को कहा गया। क्यों? कि अपने कब कुसंस्कार जागृत हो जाए कहा नहीं जा सकता है। ये सब देखो अपन को आत्महित करने के लिए कहाँ कौन सी बात वस्तु स्वतंत्रता की है, कौन सी बात अपने लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध से परिणाम सुधारने की है, बिगड़ने की है, वो सारा ज्ञान अपन को यहाँ पर ज्ञानियों ने अनुभव करके लिखा है और देखते भी अपन, अपने जीवन में भी अपन समझ में आता है। और जो है यहाँ पर जो है नंबर 200 का वचन है, मोटे अक्षर 2.5 लाइनों में दिया है। सांसारिक खेद का कारण देखकर जीव को कड़वास लगने पर भी वह वैराग्य के ऊपर लात मारकर चला जाता है, पर वैराग्य में प्रवृत्ति नहीं करता। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट जान। क्या मानता है उसको? सांसारिक खेद का कारण देखकर, सांसारिक दृष्टि से वो खेद का कारण लगता है उसको। आत्महितु विराग ज्ञान ते लखे आपको, भैया ये बड़ा तकलीफ देने वाला, ये तो अरे भाई किसकी बहुत मुश्किल है, किसकी बस की है। तो जीव को कड़वास लगने पर भी वहां संसार में निरंतर आकुलित दुखी है, निरंतर पीड़ा में टीस में रहता है, दुख भोग रहा है रात दिन। वो कुत्ता के सिर में कीड़े पड़ गए
और वो पीछे लगा हुआ है। कहाँ कहाँ लगा भज्जी भाई? कुत्ते के सिर में कीड़े पड़े देखे तुमने? देखे? फिर भी कहाँ दौड़ता है वो? किसके साथ दौड़ता है? जहां पर वे और कुत्ते तेरे लिए और मार डालेंगे उतना ही फिर जाता है, उतना ही जा रहा है और सड़ रहा है, और फिर भी जो ऐसी दशा है उसकी, ऐसी रात दिन दुखी है जीव। विषय कसायों में रात दिन आकुले थे, फिर भी वृत्ति उसकी वहीं जा रही है, वहीं रात दिन उसी की प्रयत्न में लगा हुआ है। तो यहाँ कहते हैं कि ये सांसारिक खेद का कारण देखकर जीव को कड़वाहट लगने पर भी वह वैराग्य के ऊपर लात मारकर चला जाता है, छोड़ करके चला जाता है। भैया हमको नहीं, बेकार है, परेशानी का कौन करे इसको। तो कहते हैं चला जाता है, पर उस वैराग्य में जो आत्मा के हित में है उसको धारण नहीं कर, उसमें जीवन नहीं जीता है। ज्ञानी क्या करते हैं? अज्ञानी तो आत्महित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा के हित में है तो उसमें प्रवृत्ति करते, और अज्ञानी ते लखे आपको कष्ट दान, उसको कष्ट का कारण मान करके दूर रहता है उससे। भैया बहुत दुखदाई ये तो चीजें हैं, कौन करे इसको। इस प्रकार से यहाँ अपन को इन्होंने एक एक वचन जीव की, अज्ञानी जीवों की वृत्ति कैसी होती है, विवेकी ज्ञानी जीवों की वृत्ति कैसी होती है, और आत्मार्थी जीव को क्या करना चाहिए, किस प्रकार की सजगता बरतना चाहिए, कैसे अपने जीवन को व्यतीत, बहुमूल्य जीवन को व्यतीत करना चाहिए जिससे उसका क्रमशः उत्तरोत्तर आत्महित सदे। ये सारी बातें जो है अनेक अनेक दृष्टिकोणों से इन्होंने संकलित अपने जीवन में विचार कर करके लिखी हुई है, अनुभव कर करके लिखी हुई है, और अन्य ज्ञानियों के अनुभव से भी उस बात को पुष्टि की है। कोई ऐसी गप्पाष्ट के नहीं है इसमें कोई कि कोई इनने ऐसी लिख दी है अपने बैठ करके कहीं कल्पना करके। तो इस प्रकार से अपन को इन सब बातों का थोड़ा गंभीरता से विचार करके अपने जीवन को देखना चाहिए, और फिर यदि अपन अभी जिस स्थिति में हो उससे ऊपर उठने के लिए अपन को जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों को समझ करके जीवन में प्रयोग करें, और फिर उसका देखें अपन, उसका फल प्रतिफल देखें, स्वयं ही अनुभव करके देखोगे। लोक में अपन बोलते हैं कि हाथ कंगन को आरसी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाथ में कोई कंगन पहने हो गई, भैया लिए ये दर्पण देख लें हमारे हाथ में कंगना है कि नहीं है, जरूरत पड़ेगी। तो जो ऐसे अपने तत्वबोध करके स्वरूप के आश्रय से ज्ञान वैराग्य पूर्वक, जिसको अपन वीतराग विज्ञान बोलते हैं, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव कार नमो त्रियोग समान की, बाहर से विरक्तता और अपने स्वरूप में लीनता, ये ज्ञान वैराग कहलाता। आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो उस आत्मा की आराधना करना, और संसार रागादिक रूप है उससे विरक्त होना, उसको बोलते वीतराग विज्ञान। बाहर से विरक्त और अपने स्वरूप में रक्त होकर के जीना, ये सुखी होने का एकमात्र उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, न था न होगा, तीनों कालों में। अब चाहे आज समझो, चाहे कल समझो, और चाहे जब समझना हो तब समझो, पर मात्र सुखी होने का मार्ग ही कही है सबके लिए। कोई इसमें जाति पाति संप्रदाय क्षेत्र काल इसमें कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई व्यवधान वो नहीं आता है, वो उसके कारण से इसमें व्यवधान आ जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। अकाट्य सिद्धांत है। पानी हर देश में हर स्थान में H2O से बनता है। H2O अर्थात हाइड्रोजन दो हिस्सा और ऑक्सीजन एक हिस्सा मिला देने पर पानी बन जाता है। दो गैसों का सम्मिश्रण पानी है। जैसे तीन चीज़ों को मिला देने से अमृत धारा बन जाती है, ऐसे ही अपन को अपने स्वरूप का बोध करके उसमें स्थिर होने से और बाहर से विरक्त होने से शांति मिलती है, सुख मिलता है, निराकुलता मिलती है, आत्मा के संसार के दुखों से निवृत्ति होती है। इसके अलावा और कोई उपाय किसी के नहीं है। इस प्रकार ये अपने
200 नंबर तक के वचन की अपन ने अभी चर्चा कर ली है। चलिए। स्वामी बड़ी माता पंच परमेष्टि भगवंत आने के बाद आने का पहले नहा लिया, सब कपड़े बदल लिए, फिर क्या है सूत्र का मतलब